जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान। झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद जेवीएम के पाला बदलकर कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों की स्थिति ठीक नहीं है। चुनाव बाद जेवीएम के 2 विधायकों प्रदीप यादव और बंधु तिर्की पाला बदलकर हेमंत सरकार में अच्छे पद की जुगत में लगे थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के दौर में दोनों विधायकों को कांग्रेस ने हाशिए पर लाकर रख दिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद जेवीएम के 3 विधायक चुनकर आए। अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भाजपा में चले गए और प्रदीप यादव और बंधु तिर्की की जोड़ी कांग्रेस में समाहित हो गई। प्रदीप और बंधु को कांग्रेस में शामिल कराते समय एक मंत्री पद और एक बोर्ड निगम पद देने पर सहमति हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने मंत्री बनाना तो दूर, इन दोनों विधायकों को कांग्रेस पार्टी में भी हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब इन दोनों विधायकों की पार्टी में पूछ भी कम होने लगी है। रही सही कसर तो चुनाव आयोग ने पूरी कर दी। इन दोनों विधायकों को राज्यसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने निर्दलीय बना दिया। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर पार्टी में दोनों की उपेक्षा से इनकार करते हुए कोरोना संक्रमण को इसका कारण बता रहे हैं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कोरोना संकट का दौर है और ऐसे में कई चीज़ें नहीं हो पाई हैं। जैसे ही सारी स्थिति सामान्य होगी, बंधु तिर्की जी किसी पद के मोहताज नहीं हैं और इनको किसी पद के कारण नहीं जाना जाता है। एक आंदोलनकारी के रूप में जाना जाता है, झारखंड के ज़मीनी नेता कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सभी का मान सम्मान का ख्याल रखती है, तो निश्चित तौर पे बंधु तिर्की जी और प्रदीप यादव जी के का भी मान सम्मान का पूरा ख्याल रखें। मानदर के विधायक बंधु तिर्की भी अंदर ही अंदर खुद की उपेक्षा से कांग्रेस में काफ़ी परेशान हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्व को देखते हुए वह अपनी मंशा को इशारों में रखना ही पसंद करते हैं। बंधु तिर्की कांग्रेस में मंत्री बनने के लिए काफ़ी आशान्वित थे और वह ईसाई समुदाय से आते हैं। हेमंत सरकार के अंदर ईसाई समुदाय से एक भी मंत्री नहीं बना है और इस समुदाय की बड़ी भूमिका चुनाव में महागठबंधन को जीत दिलाने में रही है। बंधु तिर्की भी यह मान रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के कारण पार्टी में उनकी भूमिका में काफ़ी देरी हो गई है। वहीं अपनी उपेक्षा को देखते हुए बंधु तिर्की और प्रदीप यादव सक्रिय हो चुके हैं। बंधु तिर्की ने तो बाकायदा कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व पर दबाव डालने की रणनीति के तहत अपने कोर लोगों की बैठक बुलाई। इस बैठक के दौरान कांग्रेस के नेताओं को भी आमंत्रित कर उनको अपरोक्ष रूप से अपने समर्थकों के जरिए अपनी मंशा भी जता दी कि आने वाले दिन में हमारी कांग्रेस पार्टी में हमारी भी भूमिका हो, सहभागिता हमारी भी हो। तो इसके लिए हमने एक स्ट्रेटेजी बनाया है कि कुछ लोगों के साथ, खास लोगों के साथ फिर आने वाले दिन में एक बैठक करें और बैठक करके प्रदेश के प्रभारी और साथ में प्रदेश के अध्यक्ष, विधायक दल के नेता के साथ बैठक करें और सारे लोगों को ये मैसेज कार्यकर्ता में दे देना चाहिए कि मिल करके सारे लोगों को, आप कांग्रेस पार्टी में हम लोग शामिल हो गए हैं तो हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है और अभी कोरोना है तो मानव सेवा में हम लोग ज़्यादा ध्यान दें। और आज एक तरफ से लोगों को एक लंबे समय का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी में जाने के बाद तमाम लोगों के साथ बातचीत आगे आने वाले दिन में विश्वास है हम लोग को अच्छा जिम्मेवारी मिलेगा। देखिए, बीच में तो अभी तो जो परिस्थिति है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, क्रियाकलाप, गतिविधि बंद है तो कोरोना के चलते, लेकिन हमको लगता है कि कोरोना जब थोड़ा कम हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये नज़र आएगा और इसलिए अभी बाकी जो चीज़ें हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, उसी के बीच में काम करते रहेंगे और इसमें किसी तरह का मलाल नहीं है। बट हम लोग इसके लिए हम विश्वास है कि आने वाले दिन में हम लोगों का उपयोग उसी ढंग से पार्टी करेगी। बंधु तिर्की के समर्थकों ने कांग्रेस में उनकी उपेक्षा को लेकर चेतावनी दी और बंधु तिर्की को मंत्री पद के योग्य बताकर इशारों में कांग्रेस नेतृत्व के समक्ष अपनी
जज्बात सामने रख दिए। एकदम बिल्कुल रखना चाहिए। जिस तरह के ये विधायक हैं, जिस तरह का इनको काम करने का तरीका है, पूर्व में भी इन्होंने शिक्षा मंत्री रहने का काम किया और उसको बखूबी अच्छा निभाने का काम किया, इसलिए इनको तो मंत्री में रखना ही चाहिए। जेवीएम के दोनों विधायकों का हाल फिलहाल बेहाल है। बंधु तिर्की और प्रदीप यादव में से एक मंत्री बनने की संभावना थी, लेकिन उनकी मंशा अभी तक पूरी नहीं हुई। पाला बदलकर कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों को देखकर यही लगता है कि चौबे गए थे छब्बे बनने और दूबे बनकर लौटे। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।